हेलो बच्चों, कैसे हो नाइन्थ वाले। देखो बेटा, नाइन्थ वाले मैंने फोर्थ चैप्टर आपको एक्सरसाइज 4 आइडेंटिटीज़ वाला जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 कम्प्लीटली आपको डाल रखा हूँ मैं। जो नई एनसीईआरटी है इस साल के जो बच्चे हैं बढ़िया से पढ़ लेना। देखो आज मैं उसी चैप्टर के एनसीईआरटी एंड ऑफ एक्सरसाइज और कुछ एक्स्ट्रा भी कराऊँगा अदर बुक से। हॉट्स लिखा हूँ जो 5-5 नंबर में आ रहे हैं। हाँ, कोई सा सवाल थोड़ा छोटा हो जाए तो 3 मार्क्स में, नहीं तो 5 मार्क्स मान लो आप, 5 मार्क्स के मान लो आप, ठीक है। जिसको आप लोग स्टार वाले सवाल करते हो, बहुत से बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते सब सवाल में, क्योंकि बुक में आपका लिखा हुआ है ये शुरू में कि नॉट व्यू योर एग्जामिनेशन। ये सब चीज़ें मत पढ़ा करो बेटा। यहाँ लिखा हुआ है स्टार वाले क्वेश्चन में कि विल नॉट बी आस्क्ड एग्जामिनेशन। ये सब बेटा कोई ज़रूरी नहीं है। आप टर्म 1 या फाइनल दोगे बिल्कुल दे देंगे। अदर बुक से भी तो बनाते हैं पेपर, आर.डी. शर्मा से बनाते हैं मास्टर लोग पेपर, सपोर्ट मटेरियल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका लिखना वो अलग चीज़ है और करना अलग है। वो कहते हैं ना कि करना और बोलना में अंतर है, वही बात है। तो एनसीईआरटी जो बोलता है वो सच नहीं है, जो हम लोग बोल रहे हैं वो सच है। तो खैर, अब देखो मैं आपको एनसीईआरटी ये जो आपके नई वाली है पेज नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 10, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये आर.डी. शर्मा में भी है। तो मैं यहाँ से अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1, 2, 3 ज़्यादा नहीं, मैं 9-10 क्वेश्चन कराऊँगा और सारे बढ़िया होंगे और ज़रूर आएगा आपका एग्ज़ाम में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + r so that p = r। देखो यहाँ प्रूफ करने का है। ये सवाल बेटा बहुत बार आते हैं, मैं एक करा दूंगा, समझ जाना। अब आपको ए बी पर भी दे देंगे तो बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक ही बात है भाई। यहाँ इन्होंने इक्वल जान तो क्या दिया है, मुझे लग रहा है कि पी और आर का जो वैल्यू आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। समझ में आया? तो हो गया प्रूफ में। अब यहाँ देखो बेटा, फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब ये है कि मैं किसी पॉलिनोमियल को अगर किसी नंबर से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो उसको हम बोलते हैं कि ये इसका फैक्टर है। समझ में आया? जैसे आप भाई ऐसे समझ लो कि 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो मैं लिखूँगा कि 2 इज़ फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। तो फैक्टर लिखने का मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर हो गया 0। तो आप इसको आप सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा? देखो ऐसे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मैं लिखूँगा सबसे पहले कि सिंस x-2 इज़ a फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो आपका यह पॉलिनोमियल है, मैं उसका नाम रख देता हूँ p ऑफ x। x पर सवाल है ना, इसलिए p ऑफ x, y पर होगा तो p ऑफ y। तो इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल चलेगा, रिमाइंडर तो कुछ आएगा ही नहीं। अब px के नीचे तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, जो आपका ये क्वेश्चन बिठा रखा है कि px² + 5x + r = 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -2। देखो इसका उल्टा, अगर आप चाहो तो करके दिखाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटता। माइनस का है तो प्लस का रखेंगे इसकी जगह, और प्लस का है तो माइनस का रखेंगे। और ये लो मैं साइड में ऐसे करके दिखाते हैं बहुत से लोग। तो चलो, तो ये आ गया p × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + r = 0। तो ये आ गया बेटा 4p + 10 + r = 0। पहला इक्वेशन छोड़ दिया हमने, ठीक है। 2 वेरिएबल पे आ गया ये। अब मैं फिर इसी चीज़ को दूसरी बार ये वाला लिख रहा हूँ। फिर लिखो कि सिंस x - ½ is a
फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। तो क्या होगा बेटा, इसका मतलब फिर पी एक्स इक्वल टू 0, और पी एक्स की जगह आपका वही क्वेश्चन पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर इक्वल टू 0, और p की जगह x की जगह 1/2 आ गया हमारा। तो ये आ गया बेटा p/4 हो गया ये, और प्लस ये 5/2 हो गया, और ये r, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में एक चीज़ आप देख रहे हो कि दोनों ही 0 के बराबर है, तो इट मीन्स क्या हो गया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल रख सकते हैं। देखो इक्वेशन जैसे बोलते हो ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भाई, अब देखो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, नोट्स बना रहे हो मेरे वीडियो में, तो बेटा लाइन से क्वेश्चन लिखना फिर सॉल्यूशन करना, नहीं तो आपके पास एग्ज़ाम के बाद पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, मुझे आदत नहीं है वैसे आपको ज़्यादा टॉर्चर करने का, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आएगा ही वही सब, फालतू चीज़ मैं करा ही नहीं रहा हूँ। अगर फालतू चीज़ कराऊंगा ना तो 2 साल में 9th होगा। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दो, यानी 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू p/4 प्लस 5/2 प्लस r। अब क्या होगा, ये r से r कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ 4p प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो। अब पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 4 एलसीएम लिया तो ये आ गया p प्लस 10 आ गया। अब इस 4 को हटा दो, ये आ गया 16p प्लस 40 इक्वल टू p प्लस 10, p वाले को एक तरफ, तो 16p, ये वाला p इधर आएगा तो क्या हो गया 15p, और ये 40 उधर गया तो माइनस का 30 हो गया। तो इट मीन्स p इक्वल टू -2 आया बेटा आंसर। देखो यहाँ से अब मैं इस p की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में डाल दो, जो दिखने में छोटा लग रहा, मुझे तो ये वाला ठीक लग रहा छोटा, ये तो इसमें बटे उटे में है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसीलिए इसको मिटाया नहीं था यहाँ मैं, अब मैं यहाँ लिखूँगा कि पुट p इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है, यानी फर्स्ट इक्वेशन को मैं उतार दिया। अब बस आप भाई दोबारा नोट करोगे ना बेटा, ऊपर से मैंने यहाँ मिटाया नहीं, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा 4 इंटू -2 प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, तो -8 प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, तो ये आ गया बेटा 2 प्लस r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू -2। देखिए p इक्वल टू -2 देन r इक्वल टू -2, तो बेटा क्या हो गया है, हैंस p इक्वल टू r। प्रूफ 5 नंबर का आ रखा बेटा, R.D. शर्मा में भी है, बहुत सारे बुक में है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि इफ़ x - 2 ये फैक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ k, उसी तरह से होगा जैसे मैंने पहला इक्वेशन किया। अगर 1 वेरिएबल का होगा और 2 वेरिएबल का होगा तो ऐसी इक्वेशन बनेंगे, तो कंपेयर कर लेना। या बहुत से लोग ऐसे करते हैं, पहले वाले इक्वेशन में से r की वैल्यू निकाल दिया, दूसरे वाले में डाल दिया, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं उसको, वैसे कर लो, चाहे 0 से कंपेयर कर लो चाहे वैसे कर लो। क्लियर। तो ये 5 नंबर का सवाल था बेटा, हमने करा दिए। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, और एनसीईआरटी का ही ले रहा हूँ, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 90 पे। ये देखिए एनसीईआरटी मेरे हाथ में है, मैं यहीं से लिख रहा हूँ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10, देन प्रूव दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू -25। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है अपने आप, बिल्कुल बिंदास क्वेश्चन है बेटा।
5 नंबर का है ये भी, क्योंकि छोटा नहीं है। अब मुझे देखो आपको गिवन क्या है, ये है और ये है और ये लाना है, यानी इसका आंसर हमें -25 लाना है। क्लियर? तो अब ये देखो, ये सर अब आपको पता होना चाहिए कि सर ये तो आइडेंटिटीज लग रहा है। हमने बेटा 11 आइडेंटिटीज लिख चुके हैं, आप वही वीडियोस में डाल रखे। जो बच्चा लाइन से उतार रहे हो, रजिस्टर भर रहे हो, तो आप कहीं और पढ़ रहे हो तो वहाँ भी पढ़िए, हम कुछ मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए, मेरा भी अगर चैनल से पढ़ रहे हो तो अलग एक कॉपी बना लो और फिर बाद में एग्ज़ाम के दिनों में तुलना कर लेना, कंपेयर, कि कौन सा मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बस नहीं करोगे तो फिर ऐसी रील देखते रहना, भोजपुरी सॉन्ग जैसा सुनते हो ना ऐसे ही। ओके, चलो अब यहाँ देखो सॉल्यूशन में मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। देखो यहाँ से कि a³ + b³ + c³ -3abc = a + b + c, और अंदर होता है a² + b² + c² -ab - bc - ca। ठीक है? ओके, लिख दिया। अब जो वैल्यू जहाँ है वहाँ डाल दो फिलहाल। इसको तो हमें खाली छोड़ना है, इसके बराबर तो -25 लाना है। तो a + b की वैल्यू है हमारे पास 5, मैंने डाल दिया। a² + b² + c² की वैल्यू है ही नहीं, छोड़ दिया। और इन लोगों का, तीनों का वैल्यू आप 10 लिख सकते हो माइनस का। देखो कैसे, मैं एक स्टेप बता देता हूँ। यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ab + bc + ca हो जाएगा। और ज़्यादा जल्दी में हो तो समझ जाना कि ये 10 है तो -10 हो जाएगा ये। ठीक है? तो ये 5 × a² + b² + c² और -10 आ गया। ca है ये। अब यहाँ आके बेटा आपका हाथ रुक गया, स्टॉप राइटिंग। अरे भैया इसकी वैल्यू है नहीं है। अब आप वहाँ एग्ज़ाम में क्या करोगे, साइड में आओगे। ये जो जहाँ सवाल चल रहा था साइड में होगा। मैं यहाँ नीचे ही कर देता हूँ, मेरे पास साइड में तो जगह है ही नहीं। अब मैं इसकी वैल्यू कहाँ से ला रहा हूँ, फिर वापस इसको उठाओ। देखो फिर मास्टर को बोलेंगे कि सर जी हम एक फार्मूला और जानते हैं। यहाँ मैं देखो लिखूँगा कि वी नो डैट a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये होता है भाई, मैं लिख चुका हूँ। ठीक है? अब a + b + c की वैल्यू क्या है, 5, डाल दिया। a² + b² + c² को छोड़ दिया और यहाँ 2 कॉमन ले लिए। ठीक है? क्लियर? तो ये आ गया भाई 25, ये रहने दिया a² + b² और 2 × इसकी वैल्यू फिर 10। तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 2 = 20। इधर आके माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 25 - 20, 5 आ गया ये भी। यानी a² + b² + c² की वैल्यू फिर 5 ही आया है। ऐसा मत समझना कि इसकी वजह से आया है, बहुत सारे गधे हो ना, ये एक इत्तेफाक है। कुछ और नंबर होगा तो कुछ और आ जाएगा। देखो अभी 6 आ जाएगा, अगर 6 होगा, 6 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा, 36 में से 20 जाएंगे, 16 बच रहा है। तो वैसा मत देखना, ये एक इत्तेफाक है कि भाई 5 ही आएगा। कोई नहीं तो ऐसे ही होता है ना, अपने आप ले लेंगे। मान लो 10 होगा तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, भाई 80। कोई हमारे बहुत होनहार बच्चे हैं ना, ब्रिलियंट सब, तो सोच रहा है बच्चा a + b + c 5 है तो a² + b² भी 5 ही होगा। भैया देख लो। तो अब आ जाओ, ये जो से आपने साइड में काम किया कि इसकी वैल्यू आपने 5 लाए। अब आ जाओ, एरा इनकी वैल्यू निकाल लिए ना भाई, तो डाल दो आप वापस कि ये आ गया 5 - 10। तो 5, अब 10 में से 5 गए, -5 = -25। ये वाला काम मैं नीचे लाइन खींच देता हूँ। ये आप एग्ज़ाम में साइड में करोगे। तो देखो बेटा, इस सवाल का आंसर प्रूव्ड हो गया बड़े प्यार से। आया समझ में?
देखो बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ा रहा हूँ, जैसे कोचिंगों में पढ़ाए जाते हैं। समझ में आ गया भाई? अगर आप नोट्स कर रहे हो टाइम टू टाइम और मोबाइल का सही प्रयोग यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, माँ बाप को धोखा दे रहे हो तो वो अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोबाइल में रहिए, आधा घंटा पौन घंटा पढ़ लिए रख दो कि मम्मी अब कल करेंगे काजिम सर का सवाल, सब आज होमवर्क कर रहे हैं या स्कूल का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, ठीक है। और मेरे चैनल से अगर पढ़ लिए और जहाँ भी आप और पढ़ रहे हो तो आपको बेटा फ़ायदा ही होगा, ना कि नुकसान होगा। मैं चीज़ ही करा रहा हूँ, बस वही जो छपते हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। अब आपका इसी एनसीईआरटी पे ही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से एनसीईआरटी में ही ये है आपका 13 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। 2 क्वेश्चन है, लो दोनों ही करा देता हूँ। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1, ये 13 में फर्स्ट पार्ट है ये। तो मैं यहाँ 3 लिखा हूँ इसलिए क्योंकि मैं वीडियो में कितना क्वेश्चन बनाऊंगा मैं इसलिए अपना नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। x³ प्लस y³ माइनस 12xy प्लस 64 और when x प्लस वाई इक्वल टू -4। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, आर.डी. शर्मा में है ये। जो बच्चे आर.डी. शर्मा, यू लाइक, बहुत सारे बुक में है सपोर्ट मटेरियल। अब यहाँ देखो बेटा, मुझे लग रहा है कि सर फिर वही फार्मूला आ गया। इस सवाल को कराने का मेरा मकसद जन तो क्या है, अभी जो पीछे की है ना a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, वही लगने वाला है। तो बताइए क्यूब कहाँ का बन रहा है भैया? ये रहा यहाँ और ये 64 का। पहले आ जाओ उसको बना लेते हैं। ये लो, ये x का क्यूब, y का क्यूब और ये 4 का क्यूब, ठीक है। और ये 12xy जो है उसको मैं कर देता हूँ 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4। मन में चेक कर लेना, आ गया 12। चलो अब इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिख दूँ, नीचे लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ बेटा। क्या फार्मूला होता है इसके a के ऊपर अभी जो लिखा है? हाँ, a प्लस बी प्लस सी और अगला ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। चलिए पहले देखो मैंने आइडेंटिटी लिख दिया, फिर एक बार अब देख लो भाई ab क्या है आपका, बार बार नहीं लिखूँगा मैं, यानी x प्लस वाई प्लस 4 और यहाँ आ गया x का स्क्वायर y का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और माइनस ab यानी xy माइनस bc 4y माइनस ca 4x, ठीक है। अब मास्टर ने x प्लस वाई की वैल्यू -4 दे रखा है बेटा और यहाँ +4। इस ब्रैकेट को ऐसे ही लिख लेना, सेम इजिटेड, बिल्कुल ऐसे ही, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब ये 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 0। फिर इस ब्रैकेट को ऐसे ही सेम लिख लेना, डू मतलब सेम उतार लेना और अगली लाइन में मास्टर को बोलना सर जी 0 आंसर आएगा इस सवाल का। आया समझ में? अब एग्जाम में डू मत लगा देना भैया। इसका दूसरा पार्ट वो भी करा दूं? ले, क्वेश्चन को मैं मिटाता नहीं हूँ ताकि आपको रहेगा, फॉर्मूले को भी नहीं मिटाता हूँ, ठीक है बेटा, काम आ जाएगा ना हमारा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन आपका, इसका मैं देखो इसका पार्ट बना दिया बेटा, आपका एनसीईआरटी में पार्ट यानी 3rd क्वेश्चन का 2 पार्ट। इट मीन्स एनसीईआरटी से चल रहा, मैं बोल भी तो रहा हूँ कि पेज नंबर 90 में एंड ऑफ एक्सरसाइज के में से ले रहा हूँ। ये अगला है बेटा x³ -36xy और -216। अब आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ तो साला सब जगह माइनस ही दिख रहा है हमें,
लेकिन हमारे फार्मूले में तो ये था नहीं। फार्मूले में क्या था हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फार्मूले को, चलिए अब यहाँ जगह है ना, लो लिख देता हूँ, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। उस टाइम में ऐसे लिखा था, ये लो ऐसे, असल में तो ये है, दिख रहा है ठीक। अब आप बताइए, बनाइए ए क्यूब। देखो मैंने यहाँ आइडेंटिटी लिख दिया, चलो नीचे से ही कर रहा हूँ आपकी बार। तो बनाते हैं ए क्या है हमारा, लो यहाँ से लिख रहा हूँ, साइड से दिख रहा है ना बेटा, ये हमारा हो गया एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस का 8 है, ऐसे ब्रैकेट डाल के लिखना है, फिर प्लस सी क्यूब, यार सी यहाँ आएगा, माइनस का 6, और फिर माइनस 3 इंटू ए, यानी दिस इंटू दिस, यानी x इंटू माइनस 2y, फिर x माइनस 3ab, यानी ये और ये आ गया, और c भी है, यानी माइनस 6। जरा अब यहाँ चेक करना मन में, देखो 36 आ रहा है क्या, 6 दूनी 12, 12 36, क्लियर, इक्वल टू, चलो यही फार्मूले में खोल दीजिए आप, a प्लस बी प्लस सी, एरा a हमने यहाँ बना दिया, एरा b यहाँ c। तो शुरू में तो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव भी आएगा, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यही आएगा, प्लस सी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। यहाँ तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये तीनों फिर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ बेटा माइनस ए बी, देखो यहाँ ए बी तो क्या है, x इंटू माइनस 2y, फिर माइनस बी सी, यानी ये इंटू ये, यानी माइनस 2y और माइनस 6, फिर माइनस सी ए, बोले तो माइनस 6 इंटू एक्स, माइनस 6 ब्रैकेट में इंटू एक्स, ये लो। इसको मैं सॉल्व नहीं भी करूँगा ना चलेगा। अरे बेटा ये तो लिखा ही नहीं, ए प्लस बी प्लस सी कहाँ लिखे, तो हमने ये वाला लाइन लिख दिया, एक लाइन तो गलती हो गई बेटा। ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू, ये वाली बात तो लिखा ही नहीं, ए बी सी। चलिए x माइनस 2y माइनस 6, ये हुआ पहली ब्रैकेट। दूसरी ब्रैकेट में अब वही लिखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 36, अब माइनस ए बी यानी x इंटू माइनस 2y, x इंटू माइनस 2y, फिर बी सी माइनस का, यानी माइनस 2y देख लो इधर, और माइनस 6, थोड़ा सा लंबा होता है ना तो बड़ा एकदम नजरें जमा के लिखना पड़ता है, और सी ए यानी माइनस 6 इंटू एक्स, माइनस 6 इंटू एक्स, ये लो ब्रैकेट बंद। बस इस ब्रैकेट का हमें कुछ सॉल्व करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पहले वैल्यू डाल दो, देखो क्या डाल क्या, अच्छा इसमें तो, अरे यार क्वेश्चन ही हमने पूरा नहीं लिखा बेटा, इसमें था, सॉरी, इसमें था व्हेन x इक्वल टू 2y प्लस 6, ये गिवन था बेटा, हमने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट लिखा था। अब दोबारा से सुन लो क्वेश्चन को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36 माइनस 212 व्हेन x इक्वल टू 2y। हमने पहले ये आइडेंटिटी लिख दिया बेटा कि हमें पता लग गया कि ये वाला आइडेंटिटी लगने वाला है। अब मैं इसको खोल दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के रूप में, और वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा लिख दिए। अब देखो यहाँ इन्होंने x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू है 2y प्लस 6, और यहाँ ऑलरेडी माइनस 2 और माइनस 6 चल रहा है। बस हमें यहाँ पता लग रहा है यार यहाँ 0 आ रहा है, तो इस वाले ब्रैकेट को चाहे सॉल्व करो या ना करो, एजिटिव उतार दो। हमें पता लग रहा है पहला ही ब्रैकेट में 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट ऐसी जू का त्यों, और फिर आंसर को बोल देना मास्टर को कि सर 0 आएगा। तो इतना कोई लंबा चौड़ा है ही नहीं ये सवाल, ये 3 में भी दे सकते हैं, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। पुराने भी वाले बुक में जो पिछले साल था उसमें भी था ये, ठीक है। अब हमने
लगभग 4 क्वेश्चन करा दिया बेटा अपने तरफ से। थर्ड का 2 पार्ट बना दिए, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी है पेज नंबर 90 में, देखो बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 ये 3 सवाल यहाँ था, तीनों करा दिए। और इसमें कोई सा है यहाँ पीछे वाले में, ये ना एक्सप्रेशन लिखा लेंथ और ब्रेथ, ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना, आंसर आ जाएंगे, कोई भारी भरकम नहीं है। ये देखो सारा आइडेंटिटीज यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो ये जो कुछ फार्मूला लिखे ना, ये x + y का होल क्यूब, यार इस तरह से याद मत करना, जैसे मैं लिखवाया है ना उस तरह याद करना, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। अब बेटा मेरे हाथ में कोई दूसरा बुक है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो और बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं कि इफ a² + b² = 49 एंड a - b = 3, then find the value of a³ - b³। इसमें भी आएगा कुछ लोचा, मुझे लग रहा है, यानी आसानी से नहीं आएगा, साइड में जाना पड़ेगा कुछ। अब यहाँ देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो a³ - b³ का फार्मूला बहुत बच्चे को पता होगा, ये लिख देगा कि a - b a² + ab + b², ठीक है, लिख दोगे चलेगा, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। अब a - b की जगह तो 3 रख दोगे, चलो मैं आज इसे, और a² + b² की जगह 49। ए बी की वैल्यू कहाँ है? ए बी की वैल्यू देख लीजिए, नहीं है ना, तो देखो ढूंढेंगे। चलिए मैं वैसे इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ, क्यूबिक बोथ साइड से भी, लो आसान सा इसी से करा देता हूँ, फैक्टर वाले से, लो इसी से कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे लगा कि सर ये तो एक फॉर्मूला ही होता है, a³ - b³, a - b और दूसरा ब्रैकेट में होता है a² + ab + b²। यहाँ 3 रख दोगे, इसके बदले 49, ए बी की वैल्यू नहीं है। वही फिर मैंने अभी उस टाइम कहा था ना, आ जाओ साइड में, कैसे लाएंगे? देखो ये वाला जो है, अब मैं यहाँ साइड में देखो a - b = 3 है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, यहाँ लिख लेना इंग्लिश में स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या फार्मूला बना बेटा? a² + b² - 2ab = 9, और a² + b² की जगह डाल दो क्या, 49 - 2ab = 9। ये 9 इधर आ गया, 40 हो गया, और ये 2ab 2 नीचे आ गया, 20 आ गया ए बी की वैल्यू। अरे 2 डिवाइड में चला गया, ज़्यादा बच्चा बन के मत पढ़ा करो। आ गया ए बी की वैल्यू। आ जाओ वापस क्वेश्चन में, a - b 3, a² + b² 49, और ए बी की वैल्यू 20। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 9 और 4 2 6, तो मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 27 का 7, हासिल लगे 2, कैरी 2, 6 × 18, 18 19 20, 207। ये देखिए, तो आपको कभी कभी इस तरह का सवाल दे देगा ना, तो आप कोई भी फार्मूला लगा लो, क्यूबिक बोथ साइड कर लो पहले, उसमें भी आप फंसोगे। बताओ करके दिखाऊं क्या? कुछ भी लगा लो आप फंसोगे, ए बी की वैल्यू आएगा नहीं, उसमें भी ए बी होगा। तो बेटा ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। तो ऐसे कोई सवाल आ जाएगा तो पहले जो चीज़ नहीं है उसकी वैल्यू हम निकाल के ले आएंगे।
अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5, वैसे 6 हो गया क्योंकि एक जगह 2 पार्ट करा दिया था ना। चलिए और देखता हूँ बढ़िया सवाल। एक देखो, वो फैक्टर वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया ना बेटा, उसके ऊपर कई सवाल है, को तो मैं लास्ट में लिख दूंगा, और प्रूफ वाले की तरह से भी है, उसका मैं 2 पार्ट लिख दूंगा। बस उसमें x-2 है और x-3 है, तो सेम सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको एक सवाल आता हूँ, ये भी बढ़िया सवाल है कि इफ़ 9/10 का होल क्यूब -2/5 का होल क्यूब -1/2 का होल क्यूब इक्वल टू x/50, फाइंड x। अब कोई स्टूडेंट क्या करेगा बेटा, इस सवाल को ये नॉर्मली ओपन कर लेगा। 9 का क्यूब जो भी होता है 729, 10,000 का 10 का 1000, इसका करके एलसीएम ले लेगा, x की वैल्यू आ जाएंगी। तो वो अच्छा नहीं है, वो ठीक है, वो अच्छा इसलिए नहीं है, कई बार आपको ना ये सवाल दे देगा इवोलेट में कि 50 का क्यूब प्लस -30 का क्यूब और ऐसे, और वहाँ लिखा होगा नॉट एक्चुअल इन क्यूबिक, मतलब डायरेक्ट क्यूब मत कीजिए, 50 का क्यूब इसका क्यूब कर दिए प्लस माइनस, बिल्कुल नहीं। वो थोड़े, वो ये तो छठी का बच्चा भी कर देगा, इसमें है क्या भैया। तो एक फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, जो पढ़े होगा तो वो याद होगा, जो नहीं पढ़ते हो, जैसे ट्यूशन से आए, मान लो किसी का बैच MWF में है, पढ़ के आ गया, आप किताब रख दिया अलमारी में, वो वहीं रह गया, फिर वेटनेसडे को अबे यार आज तो फिर क्लास है, तो उसे बच्चों को पता होता नहीं है। ठीक है, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आ जाओ, ज़्यादा टॉर्चर नहीं करूँगा ना, फिर कहोगे सर डांटते हैं। देखो, इफ़ a + b + c = 0 अगर होगा कभी कोई 3 नंबर का सम, तो मास्टर को बोलेंगे कि सर तब उसी तीनों नंबर का अगर क्यूब होगा ना इंडिविजुअल, यानी अकेला अकेला, तो उसको करने के बजाय 3 × तीनों का प्रोडक्ट लगा दो, बस ये आंसर आ जाता है। यानी एक 3 अपने तरफ से लो और तीनों को प्रोडक्ट मार दो, हो गया आंसर। अब मैं चेक करता हूँ, देखो ये A है, ये B, ये C, इन तीनों का जोड़ देखो 0 आ रहा। ये भी मैंने एक आइडेंटिटी लिखा है, आपका NCERT में नहीं है ये वाला आइडेंटिटी। अभी देखना इसके ऊपर मैं लिखवा रखा हूँ, मगर अपने एक्सरसाइजों में 4.12 में 3 में कहीं ना कहीं होगा। तो अब देखो हमने क्या किया, 9/10 -2/5 और -1/2, देखो इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या एलसीएम आ गया 10, तो 9, 5 दूनी 10, ये 4 आ गया, 2 5 10, 5 आ गया। देखो आपको खुद लग रहा है, ये लो 5 और 4 9, 9 में से 9 गए, ये लो 0/10, 0 आ गया 0। तो बस अब सर को बता दो कि सर तो इसलिए 9/10 का जो आप होल क्यूब दिए हो, ये -2/5 का होल क्यूब प्लस हाफ का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3 × तीनों का प्रोडक्ट, यानी 9/10 × 2/5, 2/5 माइनस में है ना, क्योंकि हमारा तो ये प्लस में चल रहा है। हाँ, तो माइनस में ही लिखूंगा इसको, और यहाँ रखो, यहाँ ना ऐसे लिखो, यहाँ प्लस ही लिखो, यहाँ माइनस को अंदर डाल दे, क्योंकि असल फार्मूले में A + B + C होता है। तो देखो अब हमने इसको जब जोड़ा तो A प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ भी करेंगे तो वही, लेकिन यहाँ वही लिखो A³ + B³ + C³, यही लिखा है ना हमने। तो देखो मैंने बाहर प्लस कर दिया, आपको अच्छा रहेगा। तो 3 × ये माइनस का, और इंटू ये भी माइनस का 1/2। अब देखो काटो, 2 से 2 चला गया, 9/10, 2/5 और 1/2, 3 × दिस, और कुछ कटेगा बेटा
नहीं ना, चलो तो ऊपर आ गया माइनस माइनस प्लस, 9×27 डिवाइडेड बाई 50, बस यही आ गया ना, यही होता ना भाई 3ABC, 3 इंटू ये इंटू ये इंटू ये, तो कटेगा सिर्फ 2 से 2 कटेगा, हाँ और कुछ नहीं कटेगा ना, देख लो भैया ये आया। अब यहाँ लास्ट में ये जो आपका 27/50 आया उसको इसके इक्वल कर दो, तो लिख दो कि 9 27/50 जो हमारा आंसर आया इक्वल टू, अब कर लेंगे x/50 के बराबर, ये लो 50 से 50 चला गया, x की वैल्यू 27, आंसर देख लो। तो ऐसे करेंगे, ऐसे आपका टाइम टेकन बिल्कुल नहीं लगेगा, 2 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट आप क्यूबिक नहीं करने, पहले ये प्रूफ कर दिया, फिर इन तीनों का क्यूब जो था इंटू 3 इंटू समथिंग ले लिए, ये आंसर आ गया, और इस आंसर को इसके इक्वल रख दिया, फिर बाद में ख़त्म। ये यहाँ इंटू लगा लो, आपको कहीं दिक्कत ना आ जाए, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, सही है। चलिए अब इसके ऊपर देखो बेटा, बहुत मज़ेदार वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही फार्मूला के ऊपर 5 नंबर का आता है वो। छठा क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ वही आएगा, सिंपलीफाई। क्या मतलब होता है सिंपलीफाई का, कि भाई किसी भी क्वेश्चन को आप कितना छोटा कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं लिखता हूँ a² माइनस b² का होल क्यूब प्लस b² माइनस c² का होल क्यूब प्लस c² माइनस a² का होल क्यूब बटे में a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। अब देख लो भैया, अब इस सवाल में क्या होता है, देखो मास्टर जो पेपर बनाता है ना बेटा, तो उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चा रॉन्ग करे, खुशी मिलती है टीचरों को। हम भी पेपर लेते हैं ना अपने कोचिंग में, जहाँ हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन, प्री बोर्ड लेता हूँ मैं 10वीं वाले को, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, टॉप से टॉप बच्चा ना नीचे आए, मेरा टारगेट वही होता है। लेकिन फिर वो बच्चा हमें फेस करते हैं, क्योंकि वो हमसे ही पढ़े हैं, फिर वो हमें रॉन्ग प्रूफ करते हैं, वो अच्छा करते हैं, तो फिर हमें खुशी मिलती है कि हाँ भाई नहीं, हम तो चाहते थे कि इसका नंबर कटे, लेकिन बच्चा तो बहुत अच्छा कर दिया भाई, तो तब खुशी मिलती है। तो ये होता है चैलेंज के साथ पढ़ना। अब देखो, अब यहाँ हमारे बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सीधा लगा देंगे a माइनस बी का होल क्यूब और खोल देंगे सबको प्लस में, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला, और भाई साहब भर जाएगा वहाँ से वहाँ तक, और पागल हो जाएंगे वो, कुछ होगा नहीं, बहुत भसर हो जाएंगे, लास्ट में छोड़ देंगे, चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको जान दो किस में चलना होगा, जो अभी हमने किया ना, देखो ये अंदर जो है, इस पूरे को मैं a मानूंगा, इस पूरे को b और इसको c। तो देखो ये बटे में ना एक साथ ना करके मैं इसको ना यूँ लिख देता हूँ बेटा, पार्ट ये फर्स्ट कर देता हूँ और ये पार्ट सेकंड कर देता हूँ, नीचे वाले को पहले ऊपर का सॉल्व करते हैं फिर नीचे, फिर जब आंसर देंगे तो बोल देंगे भाई पार्ट फर्स्ट भाई पार्ट सेकंड, ठीक है। अब चलो बेटा, ये पूरा ए है ना, ऐसे नीचे वाले को सॉल्व करूँगा। पहले तो वो फार्मूला लगा देता हूँ कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, तो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है सर, ठीक है। चल भाई अब जोड़ना फटाफट अंदर वाले को, ये लो मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, पार्ट फर्स्ट अंदर बिना क्यूब के, देखो a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस a², ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। देखो इक्वल टू 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, a² से a² गया, b² से b², ये लो पहला पार्ट का अंदर का सम क्या आ गया 0, तो इसका मतलब इसलिए a² माइनस b² का होल क्यूब प्लस b² माइनस c² का होल क्यूब प्लस c² माइनस a² का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू तीनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 3abc, यानी इट मीन्स a² माइनस b² माइनस c² और c² माइनस a²।
पहला आंसर आ गया पार्ट फर्स्ट। फिर इसी तरह से पार्ट सेकंड, फिर तीनों को जोड़िए। देखो a माइनस बी, फिर प्लस b माइनस सी, प्लस c माइनस ए, फिर जीरो आ रहा है, बिल्कुल जीरो आ गया भाई, सब कट गया। फिर लगा दो इसको भी कि सर ये वाला भी a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब इक्वल टू 3abc, यानी 3a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। देखो बेटा, ये सब जो सवाल है ना, मुझे उम्मीद है 80% बच्चे नहीं किए हो कहीं भी, अक्खा भारत में आ जाओ। मुझे पता है कि लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, बच्चा क्या पढ़ता है, ठीक है। तो मेरे अभी तो खैर आप इस साल 9th में हो, आप लोग 10th में देखना कि क्या होती है पढ़ाई की क्वालिटी और क्या पढ़ना चाहिए। ऐसे जेई नीट नहीं होते बेटे, सिर्फ एनसीईआरटी नॉलेज रख के ना एसएससी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब यहाँ देखो, दोनों पार्ट का आंसर आया है, ये वाली चीज़, ये अब उसको डिवाइड कर दो। देखो उतार ले ना, अब देखो यहाँ आंसर। अब नाउ ये लो कि सर पार्ट फर्स्ट हमने अलग माना था और पार्ट सेकंड को अलग सॉल्व किया हमने, एक साथ इसलिए नहीं किया घिचर पिचर होने के। तो पार्ट फर्स्ट का देखो आंसर क्या है, 3a² माइनस बी स्क्वायर और b² माइनस सी स्क्वायर और c² माइनस ए स्क्वायर। और पार्ट सेकंड का 3 इंटू a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। अब मैं सारा मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लेना बेटा, ठीक। 3 से तो 3 कट गया। अब बहुत से हमारे स्मार्ट बच्चे यहीं काट देंगे इसको, बहुत से तो यूँ काट देते हैं, b से b का स्क्वायर गया, पता ही नहीं प्लस माइनस। यहाँ मैं देखता हूँ बेटा, बहुत से बच्चे ये काट देते हैं, ये देखो यहाँ 50 प्लस 37 अपॉन में 5, ये काट देते हैं भाई साहब। ये सर ये कट गया, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये काट देते भाई साहब। पता नहीं, आई कांट बिलीव, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कहाँ काटना चाहिए कहाँ नहीं। 4th क्लास 5th क्लास में अगर आप बढ़िया नहीं पढ़े हो तो वो तो झटके लोगे ही। अब यहाँ देखो, इनको ये हमें दिख रहा कि आइडेंटिटीज़ है क्या, a माइनस बी, a प्लस बी, फिर b माइनस सी, b प्लस सी और c माइनस ए और c प्लस ए, ठीक है। 6 ब्रैकेट आ गया अब, और नीचे वाला ज्यों का त्यों रख दो, यानी जैसा है वैसा, ज्यों का त्यों का मतलब ये। अब काटो, अब देखो सब मल्टीप्लाई में है और पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। क्या बचा बेटा, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस, ये हुआ उस सवाल का आंसर। तो कभी भी सिंपलीफाई लिखा हुआ है ना ऐसा, तो भावुक मत हो जाना कि a³ प्लस b³ प्लस, इस तरह का प्लस माइनस वाले फार्मूले में कभी मत खोलना, फैक्टराइज के ही फार्मूले में खोलना ताकि वो कटे, ये बात याद रखना। बस बेटा, मैं बस एक सवाल और आपको एक छोटा सा करा देता हूँ, डेट्स ऑल। फिर इस चैप्टर का जो हार्ड होगा अगर, तो फिर हम दिसंबर में कराएंगे फाइनल। अभी आपका टर्म 1 के लिए काफ़ी है, और इसके बाद 9th वाले बच्चे जो पढ़ रहे हो बने रहना, मैं नेक्स्ट आपको पेरीमीटर वाला चैप्टर कराऊंगा, सरफेस एरिया पेरीमीटर, जिसमें हीरोन फार्मूला भी है। वो बेटा 10th का उसमें बहुत कुछ जुट गया है, तो सारे आप लोगों को लॉन्ग वीडियो के माध्यम से ही कराऊंगा। एक और सिंपलीफाई दे देता हूँ बेटा, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। सिंपलीफाई इसलिए देता हूँ, बहुत से बच्चे देखेंगे और इसमें क्या गलती करेंगे, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है सवाल 155 इंटू 155, फिर प्लस 155 इंटू सिर्फ 55, और फिर प्लस
55 इंटू 55, ठीक, और बटे में दिया हुआ है 155 इंटू 155 इंटू 155 माइनस 55 इंटू 55 इंटू 55 इंटू 55। ये सवाल मैं लास्ट ईयर शॉर्ट में डाल रखा हूँ। अब मेरे वीडियो शॉर्ट में 9th वाले आप शॉर्ट के तरफ ध्यान ही मत देना इस साल, क्योंकि शॉर्ट में बनाऊंगा नहीं, सिर्फ लॉन्ग में जितना होगा मैं करा दूंगा, क्योंकि 10th वाले को मुझे ज़्यादा अच्छे तरह से कराना होता है बेटा, उनका बोर्ड होता है। अब इस सवाल में मैं गारंटी दे सकता हूँ 50% कम से कम। सीधा कह, अरे सर ये तो आराम से कर लेंगे, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इनको अलग जोड़ देंगे, इनको अलग करेंगे, माइनस कर देंगे, आराम से आ जाएंगे। जब भाई साहब 155 को 155 से करोगे मल्टीप्लाई और फिर इसका जो आंसर आएगा फिर उसको 155 में करोगे, तो आई थिंक पसीने तो अपने आप छूट जाएंगे। और करेंगे ऐसे ही, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ बेटा। मेरा बच चले ना तो मैं तो कोई एग्ज़ाम भी ना लूँ, शकल देख के मार्क्स दे दूँ बोर्ड का, दिखने से पता लग जाता कौन बच्चा क्या करेगा, इतना तजुर्बा है। खैर आ जाओ, तो वैसे नहीं करना। ये सब जो आप देख रहे हो ना भसड़, जाहिर सी बात है a³ माइनस b³ इस तरह का कोई फार्मूला होगा। अब आप मुझे इसमें ये देखो कौन कौन से नंबर चल रहे हैं। कहे सर मुझे तो 2 टाइप का नंबर लग रहा है, एक तो 155 लिखा हुआ है और एक 55 लिखा हुआ है, बस ये 2 नंबर दिख रहा है, 155 और 55, बस और तो कुछ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए लेट ले लेता हूँ कि 155 को मैं मान लिया A और 55 को मान लिया B, ठीक है। अब डाल देते हैं, अभी देखो कितना आसान हो जाएगा सवाल को, अब देखो मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ 155, तो इसका मतलब ये हो गया A इंटू A और प्लस A इंटू B और यहाँ B इंटू B, ठीक है बेटा। ऐसे ही नीचे आ जाओ, 155 3 बार है तो A इंटू A माइनस B इंटू B। अब यहाँ भी देख लो बेटा, अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, यहाँ भी काट देते हैं। वे भैया ये कटेगा नहीं, बीच में प्लस माइनस भी चल रहा है, जब प्लस माइनस का साइन होता है तो डिवाइड नहीं होते। डिवाइड कब होगा, जब आप इसमें से कुछ कॉमन लोगे। मैं 20 बार बच्चों को ऐसे बोलता हूँ, जैसे AB प्लस B² बटे में मान लो ये A है और ये B का क्यूब है, तो यहाँ से कोई चीज़ डिवाइड नहीं होगा भैया। पहले ऊपर कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, हाँ भाई B कॉमन आएगा, तो अंदर आ गया A प्लस B और नीचे AB³, तो अब इस B से ये B का क्यूब कट के स्क्वायर रहा, बस। अब नहीं कटेंगे हमारे कोई, तो भाई साहब यहाँ भी काट देते हैं। आई कांट बिलीव यार, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या कॉन्सेप्ट है। चलो देखो यहाँ क्या हो गया, ये A² प्लस AB प्लस B² और नीचे आ गया A³ माइनस B³। अच्छा भैया, अभी आपको मैंने A³ माइनस B³ का फैक्ट फार्मूला कराया है अभी, तो आ जाओ। A² प्लस AB प्लस B² और बटे में A माइनस B और अगला ब्रैकेट होगा A² प्लस AB प्लस B²। तो इससे क्या हुआ बेटा कि सर ये वाला तो कट गया, क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा 1, नीचे बचा A माइनस B। देखो अब कितना हल्का हो गया सवाल। देखिए कहाँ 155 और 55 में मल्टीप्लाई कर रहे थे, मैंने AB पर कन्वर्ट कर दिया। अब वैल्यू डाल दो भाई, ये आ गया 1, A कितना है 155 और B है 55, 1/100 आंसर। पॉइंट में करना चाहो कर लो, 0.001, मर्जी है आपकी। तो बेटा आज जो मैं सवाल करा इस चैप्टर का, बहुत से बच्चे तो शायद पसंद भी नहीं करेंगे, भाई यार क्या ये सब सर ने करा दिया, टेंशन दे दिए। लेकिन जिस बच्चे का ख्वाहिश है, जो चाहता है कि मैं थोड़ा ऊंचे लेवल का करूं, तो वो ज़रूर कर लेना बेटा। और ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ NCERT क्या पता नहीं 2-3 बुक ख़त्म कर लेते हैं।
लेकिन मेरे वीडियो में बेटा मैं फालतू चीज़ करा नहीं रहा हूँ, और जो भी करा रहा हूँ बिल्कुल सिलेक्टेड, मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, एनसीईआरटी का बेस भी क्लियर होगा, मार्क्स भी आएंगे और सवाल भी वही आएंगे डिट्टो जो काजिम सर कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल से पढ़ रहे हो अगर जो तो बढ़िया से पढ़ना, नोट्स बनाना और अपने दोस्तों को बताओ। बताने में क्या है, देखो एजुकेशन बेटा बांटने से बढ़ता है। कभी ऐसा मत सोचना कि हम बता देंगे तो हमारे दोस्त का ज़्यादा नंबर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये फीलिंग तो रखना ही मत। क्लियर? बताओ मेरे बारे में जो नहीं जानता है, जैसा आप जानते हो आपके फ्रेंड नहीं जानता, तो बताओ, चैनल को ग्रो करो, सब्सक्राइब करो। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना मेहनत क्या कर रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा सोचो। ओके बेटा, ओके।